हेलो एवरीवन, दिस इज रमेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल रमेश व्लॉग्स। मेरे नियर बाई जो प्यारी सी लोकेशन है ना, जहाँ का व्लॉग मैंने आज तक इस चैनल पे अपलोड नहीं किया, वो आज अपलोड करने वाला हूँ। एंड वो प्यारी सी जगह है कोल डैम। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कोल डैम के बारे में, लेकिन आज मैं अपने तरीके से, अपने वे से आप लोगों को कोल डैम घुमाने वाला हूँ। एंड अगर आप लोग भी आना चाहते हो तो आप कहाँ से आ सकते हो, कैसे आ सकते हो, वो इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है। कोल डैम। कोल डैम का नाम सुनते ही दिमाग में आता है स्विमिंग, राफ्टिंग, बोटिंग और ये सब करते हुए हमारे चारों ओर नीला और गहरा पानी। तो भैया जी, आप स्विमिंग करने, राफ्टिंग करने, बोटिंग करने कैसे कोल डैम पहुंच सकते हो, वो सब चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ ही बताने वाला हूं कोल डैम कब स्टार्ट हुआ, कैसे बना, इसके बनने से क्या क्या फ़ायदे हुए और क्या क्या नुकसान हुए। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप लोग हिमाचल से हो ना, तो आप लोगों ने एक गाना तो सुना ही होगा, कोल डैम एथी लग गया जानी मेरी, ये ऐसा नहीं है जगह किया हो बस ही जाना। ये वाला जो सॉन्ग है ना, ये कोल गांव के ऊपर डेडिकेटेड है, क्योंकि कोल गांव में ना डैम लगा था जो कि सतलुज नदी के पास था और ये डिस्ट्रिक्ट मंडी और डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बिल्कुल बीचों बीच था। कोल डैम हाइड्रो पावर स्टेशन है जहाँ पे बिजली तैयार की जाती है। एंड इस डैम पे ना 800 मेगावाट की बिजली तैयार की जाती है। इसके पीछे क्या कहानी थी, कब ये शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, यहाँ की क्या क्या ब्यूटी है, एंड आप लोग भी यहाँ पे घूमने आ सकते हो तो कैसे आना है, एंड आप क्या क्या यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो, वो वीडियो के एंड में ज़रूर बताने वाला हूँ। सो पहले स्टार्ट करते हैं कोल डैम की हिस्ट्री के बारे में। कोल डैम परियोजना की कल्पना पहली बार 1960 में की गई थी। तब इसकी जांच पड़ताल शुरू हुई। 1966 में बहुत से स्थानों पर जांच पड़ताल शुरू भी हुई और 1975 में इसकी एक रिपोर्ट तैयार कर दी गई, जिसमें 600 मेगावाट की बिजली तैयार करने का प्रावधान हुआ। 1975 के बाद जब रिपोर्ट तैयार कर दी गई और 600 मेगावाट की बिजली तैयार करने का प्रावधान भी निकाला गया, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट फाइलों में दब गई। 1984 में HPSB ने एक बार फिर से उस रिपोर्ट को निकाला, खंगाला और अध्ययन शुरू किया एंड उन्होंने मंजूरी दी 800 मेगावाट बिजली तैयार करने की। लेकिन पैसे की कमी होने के कारण इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया और ये 2000 तक ऐसे ही फाइलों में दबा रहा। फिर फाइल को हाथ में लिया NTPC वालों ने। फिर 2000 में NTPC वालों ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथों में लिया और निर्माण कार्य शुरू कर दिया। NTPC वालों ने 167 रॉकफिल के ऊंचे बांध और 800 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता के साथ साथ निर्माण कार्य शुरू कर दिया। कोल डैम की आधारशिला 5 जून सन 2000 को उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। एंड इस कोल डैम का निर्माण कार्य 2004 से शुरू हुआ। कार्य निर्माण में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें से प्रमुख था कोल डैम में बनी सुरंगों को सील करना। 2013 में फर्स्ट ट्रायल किया गया था, लेकिन सुरंगों से लगातार पानी निकल रहा था और 18 मार्च 2014 तक 4 बार ट्रायल किए गए एंड हर बार जो है कंपनी फेल होती गई। फिर समय आया 2015 का और 2015 में पहली बार टीम को सफलता मिली और कोल डैम में बिजली बनना शुरू हो गई। इसकी नींव से ऊंचाई 167 मीटर है, यानी 548 फीट है, और इसकी ऊंचाई 153 मीटर यानी 502 फीट, और इसकी लंबाई जो है 474 मीटर यानी 1555 फीट है। कोल डैम बनने के बाद बहुत सारे नुकसान भी हुए और बहुत सारे फायदे भी हुए। कोल डैम बनने से बहुत सारे गांव भी डूब गए, उन सभी गांवों का अस्तित्व खत्म हो गया। कोल डैम से सबसे बड़ा नुकसान हुआ तत्तापानी को। तत्तापानी में पहले गर्म पानी के चश्मे रहते थे, जो चश्मे कोल डैम बनने के बाद खत्म हो गए। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए फेमस होती है, अगर उस चीज़ से वो अस्तित्व छीन लिया जाए तो कितना बुरा लगता है। और तत्तापानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तत्तापानी अपने गर्म चश्मों के लिए फेमस था, लेकिन जब कोल डैम लेक बनी तो गर्म पानी के चश्मे कोल डैम लेक बनने से दब गए, जिसके बाद तत्तापानी में गर्म पानी तो बच गया, लेकिन जो चश्मे थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। किसी भी प्लेस में जब कोई प्रोजेक्ट लगता है, वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका फ़ायदे या नुकसान तो होते होते हैं। सबसे पहले मैं फ़ायदे गिनाना चाहता हूँ। किसी भी प्लेस में प्रोजेक्ट लगने के बाद, वो छोटा प्रोजेक्ट हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, उसके फ़ायदे और नुकसान तो होते ही होते हैं। कोल डैम लगने के बाद बहुत सारे फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी हुए। फ़ायदे पहले ये हुए कि जहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना, वहाँ के लोगों से ज़मीन ले गई और उस ज़मीन के बदले वहाँ के लोगों को पैसे दिए गए। उस पैसे से लोगों ने कहीं पे ज़मीन खरीदी, अपना बिजनेस तैयार किया। एंड ऑल्सो ये प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि 1 साल में 2 साल में ख़त्म हो जाएगा, ये हज़ारों सालों तक रहने वाला है। आगे बहुत सारी पीढ़ियाँ आएंगी, वहाँ तक रहने वाला है, तो तब तक वहाँ के लोगों को फ़ायदा है, बिजनेस मिलता रहेगा। कोल डैम लेक की इतनी लंबाई होने के बाद इसका फ़ायदा तत्तापानी वालों को भी मिला। तत्तापानी पहले से भी फेमस था, लेकिन कोल डैम लेक बनने के बाद और ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगा। तत्तापानी में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ी। वहाँ पे पहले सिर्फ राफ्टिंग होती थी, लेकिन अब राफ्टिंग के साथ साथ बोटिंग एंड अन्य और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होने लगी। उसके बाद कोल डैम लेक के बीच में जितने भी गांव आते हैं जो कोल डैम लेक से कनेक्ट हुए, उन लोगों को भी फ़ायदा मिला, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं अब वहीं से होते हुए जाएंगे एंड उस चीज़ से उन गांव वालों को फ़ायदा मिलेगा जो कोल डैम लेक के साथ
कनेक्ट हुए हैं। अब नुकसान इसी से ये हुए कि लोगों की ज़मीन थी वो बर्बाद होगी एंड वो ज़मीन अब उनको कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं यानी कभी नहीं। और भी बहुत सारे नुकसान हैं जो शायद मैं यहाँ पे नहीं गिना पाऊँगा। अब बात करते हैं कि आप लोग कोल्ड डैम कैसे घूमने आ सकते हो। चंडीगढ़ और मनाली नेशनल हाईवे के बीच में हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत ज़िला आता है, वो है बिलासपुर। बिलासपुर से कोल्ड डैम की दूरी 18 किलोमीटर की है। आप लोग चाहे चंडीगढ़ से आ रहे हो या फिर मनाली से आ रहे हो या फिर शिमला से आ रहे हो, सबसे पहले आप लोगों को सलापड़ में पहुंचना है एंड सलापड़ से सीधा कोल्ड डैम की तरफ मुड़ जाना है। सलापड़ से कोल्ड डैम की दूरी 3 से 4 किलोमीटर की है। कोल्ड डैम पहुंचने के बाद आप वहां पे एंजॉय कर सकते हो बोटिंग, राफ्टिंग सिर्फ आप ततापानी में एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को बोटिंग या फिर किश्ती में एंजॉय करना है तो आप लोग कोल्ड डैम जा सकते हो एंड फिर पर्सनल बोट में या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए बोट में भी घूम फिर सकते हो। वैसे तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग कोल्ड डैम लेक में स्विमिंग करो, लेकिन अगर आप लोग बहुत शौकीन हो स्विमिंग के और आपको अच्छी खासी स्विमिंग आती है तो आप लोग स्विमिंग का मज़ा भी ले सकते हो। तो ये था छोटा सा वीडियो कोल्ड डैम लेक के ऊपर। होप सो आप लोग पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल।